एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि किसान विकास पत्र क्या होता है। ये स्कीम सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, अब आप भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि ये स्कीम बनाई ही गई है आपके पैसे डबल करने के लिए टिल मैच्योरिटी। अगर जानना है कि कैसे ये होता है तो आई कार्ड पे लिंक आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उससे पहले हमने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया था, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसको आप NPS वत्सल्य से भी कंपेयर कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब पुरानी बातें छोड़ते हैं, आज हम किस बारे में बात करेंगे इसकी चर्चा करते हैं। हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो मोदी जी की भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें उन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये स्कीम बहुत सिमिलर है KVP से, तो अगर आप चाहो तो इसे KVP से भी कंपेयर कर सकते हो। छोड़ो, ये वीडियो के एंड में हम आपको ये भी करके दे देंगे कि हम आपको कंपैरिजन कर देंगे KVP और NSC की। तो NSC क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो इन दिस वीडियो। चलो फिर शुरू करते हैं। जस्ट लाइक किसान विकास पत्र, इसमें भी 3 टाइप्स के अकाउंट्स आप खोल सकते हो, सिंगल होल्डर अकाउंट, जॉइंट A टाइप एंड जॉइंट B टाइप। A person above the age of 18, an adult, can open an account under NSC. A sound adult under a name of a minor or an unsound person can also open an account, and a minor above the age of 10 can open an account under NSC. Joint accounts can be held by 3 such people. Now this scheme is not open for NRIs and HUFs. You can also open multiple accounts under this scheme just like KVP, but you can only open this account at designated post offices by filling the form 1. इसका मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है 1000 रुपए और मैक्सिमम, जस्ट लाइक आवर लव फॉर आवर ऑडियंस, देयर इज no limit. Like KVP, this is denomination led. So the denominations are 100 rupees, 500 rupees, 1000 rupees, 5000 rupees and 10,000 rupees. If you remember the denominations of KVP, it is different here. Now the investment is lump sum in this too. So one time investment stays till maturity. Now the lock-in period and maturity for this is 5 years. Now coming to the most important part, returns. Interest rate is fluctuating every quarter. As of now, the interest rate is 7.7% and this will be applicable till maturity if you invest at this rate. So you get this interest annually in your account, and what you get here is the benefit of compounding. अगर power of compounding अच्छे से समझनी है तो आई कार्ड पे लिंक आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं अब, तो यू गेट ATC बेनिफिट ऑन डिपॉजिट, यू ऑल्सो गेट द मेच्योरिटी टैक्स बेनिफिट, बट वॉट यू डोंट गेट इज द बेनिफिट ऑफ tax on interest earned, but only the interest earned on maturity year, which is the 5th year, is taxable because the other interest gets reinvested, and that's why compounding benefit is there. अब समझो कि मुन्नी ने 1 लाख रुपीस NSC में इन्वेस्ट किए हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है 1 लाख रुपीस है, 7.7% इसका इंटरेस्ट होगा 7,700 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा 1,07,700 रुपीज़, इसका 7.7% इज 8,293 रुपीज़। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है 1,15,993 रुपीज़, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का होगा 8,931 रुपीज़। फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल हुआ 1,24,924 रुपीज़ और इसका इंटरेस्ट हुआ 9,619 रुपीज़। फिफ्थ ईयर विच इज़ द लास्ट ईयर, उसका प्रिंसिपल हुआ 1,34,543 रुपीज़ और टैक्सेबल इंटरेस्ट हुआ 10,360 रुपीज़। इस पे TDS नहीं लगता, तो टोटल कॉपस विल बी अराउंड 1,44,903 रुपीज़। Now coming to premature closure. This can be done in case of death of the account holder, a court order or pledge forfeit. If you choose to close the account within 1 year, the principal amount will be returned to you. No interest will be given. If you close the account between 1 to 3 years, then the interest will be given, but on post office savings schemes rate, which is currently at 4%. Just like KVP, you can pledge your NSC account
to these entities. Now coming to the transfer of the account. This can be done on the death of the account holder, death of the joint account holders, court order and pledge forfeit. Now should you invest in this scheme? देखो बैंक एफडी से तो ये बेटर है ही इन केस ऑफ सेफ्टी, टैक्सेशन एक्सेट्रा, बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम केवीपी? तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन और डिनोमिनेशंस एंड ऑल्सो ये आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ले सकते हो, ये सब ही डिफरेंट है और ये सब आपके स्क्रीन पे भी है। तो अगर आपको लगता है कि योर इन्वेस्टमेंट इज फॉर 5 years ओनली, लॉक इन पीरियड कम चाहिए, टैक्स बेनिफिट भी चाहिए, कंपाउंडिंग बेनिफिट भी चाहिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करो और सब्सक्राइब करो ET Now के यूट्यूब चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एज वी एक्सप्लेन द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इन डिटेल। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.